हाय फ्रेंड्स, मैं बलराम कुमार आपका अपना चैनल फ्यूचर मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन द्विघात समीकरण लेके आया हूं, एक्सरसाइज 4.2। और जो एक्सरसाइज 4.1 नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से इसका द्विघात समीकरण है उसका मूल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ना कोई फॉर्मूला होता है ना कुछ थ्योरी होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूप में होता है। तो जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उससे अचर पद में गुना किया जाता है, यानी यहां से इसमें गुना किया जाता है। जो गुणनखंड आता है गुना होके जो आएगा उसको आपको दो ऐसे गुणनखंड तोड़ना है, गुना करके जो आता है दो ऐसे फैक्टर तोड़ना है जो आपको बीच वाला जोड़ के या घटा के आ जाना चाहिए। ठीक है। और अगर गुना मान लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं आए तो हम डायरेक्ट सी को अचर पद को ही तोड़ देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर एक है, तो अगर एक में 10 से गुना 10 से होगा, नहीं तो डायरेक्ट इसका सी को तोड़ते हैं। तो 10 को हम दो गुणनखंड तोड़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 2 यानी 5 दूना 10, या 2 पचे 10 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या 3 आ रहा है, बीच वाला 3 आ गया। लेकिन रह गया सवाल, ये अब लाना है इसको माइनस में। तो माइनस में लाना है तो ज्यादा वाला को माइनस करिए, कम वाला को प्लस करिए, आपका -3 आ गया। ठीक है। तो बस अगर ये तोड़ लिए तो आप इसको तोड़ दीजिए। ये 3 पद में है, इसको 4 पद में तोड़ना रहता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए 3 पद से 4 पद में टूट गया। जब 4 पद में टूट गया तो दो दो पद में आपको कॉमन कर लेना है। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो ये दोनों में x कॉमन कर लेंगे। तो 2x में से एगो x कैंसिल हो गया तो एगो x बचेगा, माइनस यहाँ x कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 5। अब यहाँ क्या कॉमन होगा, तो यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल होगा 2, तो क्या बचेगा x माइनस, अब 10 में भाग देना है 2 से तो क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। कॉमन का मतलब भाग होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब जब ब्रैकेट वाला ये दोनों समान हो जाएगा तो समझिएगा कि मेरा गुणनखंड सही है। तो ये दोनों में से पहले एक को लिख लीजिए, तो x माइनस 5 पहले लिख लिए, उसके बाद पहले कॉमन किसको किए थे x को, उसके बाद प्लस 2 को इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा 5। ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा -2। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, अतः x बराबर क्या हो गया 5 -2, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पहला का दूसरा, ध्यान दीजिएगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका मूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। ध्यान दीजिएगा, तो इसका क्या कहना था, इसका कोई फॉर्मूला थ्योरी तो होता नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुना करना था। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, ये 2 से हम गुना करेंगे 6 में, तो क्या हो जाएगा आपका 12 होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब ये 12 को दो ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जो जोड़ के या घटा के हमको यहाँ आ जाना चाहिए बीच में। अगर एक से तो समझिए एक लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुने 3 4 3 12। अगर 4 में से 3 घटेगा तो 1 बच जाएगा, 1 यानी कहने का मतलब x। ठीक है, तो 1 बच जा रहा है ना, बस टूट गया। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। x हम वहां से ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए 3 पद से 4 पद में टूट गया, तो दो दो पद में हम लोग को कॉमन कर लेना है। तो देखिए यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, तो 2 से भी कैंसिल होगा, 2 से भी कटेगा, तो 2 ले लेंगे, और एक से यहाँ भी और एक से यहाँ भी, तो x कॉमन कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 2 कैंसिल हो गया और 2 एक्स में से एगो x कैंसिल हो गया, एक x बच जाएगा,
प्लस यहाँ x कैंसिल हो गया और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ देखिए -3 इसमें भी सम्मिलित है, तो -3 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा x, ये माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना से आपको कटेगा 2 से, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला समान है, अगर ब्रैकेट वाला दोनों समान हो गया तो मेरा गुणनखंड सही है, तो ये दोनों समान है। अब देखिए दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, x प्लस 2, अब क्या बच जाएगा आपका 2x और -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, तो अलग कर लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या होगा -2। इसको ले लेते हैं 2x -3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस में इस तरफ जाकर प्लस, 2 गुना में इधर आके भागा में, आपका ये हो जाएगा आंसर। अतः x बराबर कितना आ गया आपका -2,3/2, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर प्रश्न आपका है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, तो पहले x स्क्वायर के गुणांक में अचर पद को गुना कर लेते हैं, तो x स्क्वायर का गुणांक आपका कितना है √2 है, गुना हो जाएगा 5√2 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। √2 में √2 से गुना होता है, ध्यान दीजिएगा √2 में √2 से गुना होता है तो सिर्फ 2 होता है, और यहाँ आपका 5 × 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब ये 10 को ऐसे दो गुणनखंड तोड़ना है जो जोड़ के घटा के हमको कितना 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, चाहे वो जोड़ के आ जाए चाहे घट के आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 2 यानी 5 दूना 10। अब देखिए 5 और 2 जुड़ जाएगा तो क्या आपका 7 आ जा रहा है, हाँ आ जा रहा है, तो यानी टूट गया आसानी से। तब इसका हम 4 स्टेप में तोड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा √2x² प्लस पहले क्या है 5 है, x के रिस्पेक्ट में तो x ले लेंगे, प्लस फिर क्या है 2x ले लेंगे, प्लस ये हो जाएगा आपका 5√2 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, ये दोनों से, तो ये दोनों से हम क्या कॉमन x कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा √2x और प्लस 5, यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ देखिए √2 कॉमन होगा, कैसे ध्यान दीजिएगा, ये 2 का मतलब इसमें 2 गो √2 है, देखिए ये 2 का मतलब क्या है, इसमें 2 गो √2 है, तो एगो √2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी एगो तो है, तो √2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा √2x बच जाएगा, प्लस √2 तो कैंसिल हो गया था, क्या बच जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट वाला दोनों समान है, जब समान है तो मेरा गुणनखंड सही है। अब देखिए दोनों समान है, तो दोनों समान है तो दोनों में एक लिख लेंगे, हम लोग एक लिख सकते हैं ना, ऐसे तो ये कॉमन ही होता है, देखिए दोनों है तो ये कॉमन कर लेंगे, √2x प्लस 5 इंटू, जब ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यही ना आपका x बचेगा, यहाँ से भी निकल गया, क्या बचेगा आपका √2 बचेगा इक्वल टू 0। एज कॉमन ही होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए कि दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, बाकी बच्चा जो लिख दीजिए। ठीक है, तो ये एक तरह से कॉमन ही है, तो ध्यान दीजिएगा 9। अब इसको अलग कर लेंगे तो क्या होगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा 5 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, √2 गुना में इस तरफ आएगा √2 भाग में। ठीक है, फिर ये आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x बराबर क्या होगा √2 प्लस में इधर आके माइनस में, तो बस यही हो जाएगा आपका। अतः x बराबर -5√2 -√2, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर प्रश्न है 4 नंबर में 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए अचर पद जो आपको ये भिन्न के रूप में दिया गया है, ये भिन्न के रूप में, इसको हम भिन्न से हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, या तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर इसका क्या एलसीएम ले लेंगे, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 8, एलसीएम 8 हो जाएगा, तो इसमें अगर डायरेक्ट गुना होगा तो कितना होगा 16x² माइनस, इसमें एलसीएम से भी गुना हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा, प्लस 8 तो आपका कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा आपका 1 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। ये देखिए 8 भागा में जब इधर आएगा तो गुना होगा, तो 0 में 8 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुना कितना है 16। अगर इस 16 से चर पद में गुना करेंगे तो 16 ही होगा। तो 16 का दो ऐसे फैक्टर तोड़ना है, यानी दो ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जो जोड़ के घटा के हमको 8 आना चाहिए। तो क्या चर्चक को 16 हो जाएगा। अगर -4 और -4 कर लेते हैं तो क्या -8 आ जा रहा है, आ जा रहा है। इसका मतलब इस तरीका से तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 16x² माइनस 4x और -4x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। ये देखिए 3 पद से क्या पद में आ गया, 4 पद में। पहले से था 1 2 3 पद, अब हो गया 1 2 3 4 पद। जब 4 पद में हम लोग तोड़ लेंगे तो 2 पद में आपको कॉमन करना है। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 4x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 16 में 4 से भाग दे देंगे तो क्या होगा आपका 4 और 2 x में से एगो x कैंसिल होगा तो एगो x बचेगा, माइनस 4x से 4x कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 तो है नहीं, यहाँ x है तो यहाँ x है नहीं, लेकिन 1 1 तो दोनों जगह हो सकता है। तो -1 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा 4x, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस गुना के क्या हो जाएगा माइनस, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला समान है गया, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है। तो ये दोनों में से एगो को पहले लिख लेते हैं, 4x - 1 इंटू 4x - 1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, तो अलग कर लेते हैं तो क्या होगा आपका 4x - 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होगा, पहले 1 जाएगा माइनस में, इधर आके प्लस में, 4 गुना में, इधर आके भाग में। ठीक है, फिर उसी प्रकार से ये भी ले लेंगे 4x - 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर यही हो जाएगा 1 प्लस 4, इधर गुना में, इधर आके भाग में। तो बस हो गया आपका आंसर आता है x बराबर 1/4 इंटू 1/4, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पहला का 5 नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर का था 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आपका मूल निकालना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो x² का गुना कितना है, यहाँ 100 है। 100 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 100 ही होगा। अब 100 को दो ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जो जोड़ के घटा के हमको क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो अगर हम इसको कर लेते हैं 10 को 100, अगर 10 माइनस 10 और 10 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब रह गया सवाल कि लाना है इसको माइनस में, तो माइनस में लाना है तो दोनों माइनस में कर लेंगे तब तो -20 आ जाएगा। चलिए टूट गया, बस लिख देना है। अब उसको क्या होगा 100x² माइनस 10x के रिस्पेक्ट में तो x ले लेंगे, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 पद से 4 पद में टूट गया, तो दो पद में कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन होगा 10 से भी कटेगा 10 से भी कटेगा नहीं, 10 ले लेना है, x है तो x ले लेते हैं। तो ये 10 को 100, 10 बच जाएगा, 2x में से एगो x कैंसिल तो एगो x बचेगा, माइनस 10x से 10x कैंसिल, खाली 1 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन होगा, तो 10x है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 तो दोनों में है तो -1 कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बच जाएगा 10x प्लस माइनस गुना के -1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला क्या है समान आ गया, बराबर आ गया, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है। तो ये दोनों में से किसी एक को पहले लिख लेते हैं, 10x - 1 अगर लिख लिए तो आप पहले कॉमन किसको किए थे 10x को, उसके बाद -1 को, इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। तो 10x - 1 इक्वल टू 0 होगा, x बराबर क्या होगा 1 इस तरफ जाएगा प्लस में, 10 गुना में इधर आके भाग में होगा, यहाँ भी हो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होगा, पहले 1 जाएगा तो ये हो जाएगा +1, 10 गुना में इधर आके भागा में, तो ये हो जाएगा अतः x बराबर 1/10 1/10, ये आपका आंसर होगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग पर समय समय पर
पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।